नमस्कार। न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और आज हम बात करेंगे महाकुंभ 2025 की। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचे थे और महाकुंभ 2025 की का जो लोगो है उसका अनावरण मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। चर्चा में मेरे साथ मिशा भी शामिल होंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए ये लोगो जो है वो इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस लोगो को ऐप और एक वेबसाइट के जरिए जो है कहीं ना कहीं इस्तेमाल में लाया जाएगा और ये महाकुंभ का हिस्सा बनने वाले श्रद्धालुओं, लोगों, पर्यटकों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि वो इसलिए क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर अगर मिशा हम देखें तो कहीं ना कहीं तमाम जानकारियां मिल पाएंगी। क्योंकि कई बार क्योंकि 12 साल में एक बार ये इस तरह का जो मेला है वो लगता है और इस मेले को किस तरह से सफल बनाया जाना है, क्योंकि कई बार जो है खामियां दिखाई पड़ती हैं, अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े होते हैं। तो ऐसे में इस बार योगी सरकार जो है वो कोई खामियां नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि आज प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से महाकुंभ 2025 के लोगों का अनावरण किया गया और इसके जरिए कहीं ना कहीं लोगों से भी अपील की गई है कि आप लोगों को भी इस प्लान को जो है पूरी तरीके से धरातल पर उतारना है। हमेशा सब जानकारी दीजिएगा आज ऑल ओवर क्या कुछ रहा प्रयागराज में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर और महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर। देखिए, योगी सरकार इस बार फुल ऑन एक्शन मोड में है। वो इस बार 2025 में जो महाकुंभ होने वाला है उसकी तैयारियां काफी जोरों शोरों से हो रही है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने लोगों से भी अपील की है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो महाकुंभ है, ये जो इतना बड़ा त्योहार है, ये लोगों का है और इसे सक्सेसफुल बनाना भी आधा जो हिस्सा जाता है, आधा जो जिम्मा जाता है वो लोगों के हाथों में। तो उन्होंने लोगों से अपील की है कि आप खुद सामने से आकर जब आप उस मेले का हिस्सा बनेंगे तो वहाँ पर साफ सफाई का ध्यान रखें। आसपास के लोगों को आप ये मेक श्योर करें कि आपकी वजह से किसी सामने वाले को तकलीफ ना हो। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि योगी आदित्यनाथ ने ऐप का भी लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए काफ़ी ज़्यादा लोगों को सहूलियत मिलेगी, क्योंकि हमने देखा है कि जब गूगल मैप होता है, जब हम कहीं पर जाते हैं और हमें अगर आपको एग्जैक्ट रास्ता पता होता है तो गूगल मैप के जरिए हम काफ़ी आसानी से वहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन क्या इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो लोगों को मुहैया कराया जा रहा है इस बार कुंभ 2024 को लेकर, इस प्लेटफॉर्म में क्या क्या जानकारी मिल सकेगी, क्या क्या सहूलियत लोगों को मिल सकेगी? देखिए, इस वेबसाइट के जरिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को हवाई, रेल और सड़क मार्ग से महाकुंभ पहुंचने के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। साथ ही साथ वहां महाकुंभ में कौन कौन सी चीजें होगी, कौन कौन से मेले कहां पर लगे हुए हैं, तो वो पूरा मैप तैयार किया गया है जिससे लोगों को काफी ज्यादा सहूलियत होने वाली है वहां पर जो उनका जो पॉइंट है वहां पर पहुंचने के लिए। तो देखिए सीएम योगी ने प्रयागराज 2019 के कुंभ में एक मानक स्थापित किया था। उससे भी बड़ी स्तर पर एक भव्य और दिव्य कुंभ को स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित कुंभ के रूप में हमें स्थापित करने में सफलता प्राप्त होगी। और देखिए उसी लिहाज से प्रयागराज का दौरा मुख्यमंत्री का 2025 में कुंभ है और उससे पहले किस तरह की तैयारी है, तो न सिर्फ उन्होंने बल्कि अधिकारीगण लोगों से अपील की, बल्कि साधु संत समाज के लोगों से भी उन्होंने मंथन किया और साधु संत समाज के लोगों की तरफ से भी अपनी कुछ मांगे जो है वो मुख्यमंत्री के सामने रखी गई है। मैं किस पर जा रही हूँ आप समझ रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि प्रदेश से एक के बाद एक इस तरह की तस्वीर सामने आई थी जो सोशल मीडिया पर वायरल थी और दो समुदाय के बीच कहीं ना कहीं एक तरह से देखें तो माहौल बिगाड़ने वाली जैसी थी। अब ऐसे में कुंभ में ये तस्वीर ना हो, कुंभ में इस तरह की कोई छवि ना देखने मिले, इसको लेकर साधु संत समाज की तरफ से जो मांग रखी गई, क्या कुछ मांग है जरा वो भी बताइएगा और मंथन में क्या कुछ रहा? देखिए, साधु संतों का ये कहना है कि जो इस कुंभ में ये महाकुंभ हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में वो कोशिश कर रहे हैं, साधु संतों ने ये डिमांड किया है कि जो गैर हिंदू है उन्हें इस महाकुंभ में प्रवेश नहीं करने दिया जाए और अगर वो करते भी हैं तो उन्हें बाकायदा अपना आधार कार्ड दिखाकर वो इस कुंभ में एंट्री ले सकते हैं। अब मैं आपको इसकी वजह भी बताती हूँ। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक जो तस्वीरें सामने आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली है। किस तरीके से सोशल मीडिया पर रोटी में कभी कुछ मिला दिया जाता है, कभी एप्पल में कुछ मिला दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये मेक श्योर किया जा रहा है कि इस बार जो ये कुंभ होगा उसके अंदर ऐसी चीज़ें ना देखने को मिले, क्योंकि वहाँ पर प्रसाद होते हैं, वहाँ पर भक्त जन आते हैं और यही वजह है कि जो साधु संत हैं उन्होंने ये डिमांड किया है योगी सरकार से कि गैर हिंदुओं को इस मेले में एंट्री ना मिले। लेकिन ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि साधु संतों की जो ये डिमांड है वो सरकार किस तरह से लेती है और इस पर कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, किस तरह का फैसला आता है, ये सारी चीज़ों को देखना
देखना अभी बाकी है। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर जब वो प्रयागराज पहुंचे थे तो उन्होंने हर मंच से कहीं ना कहीं ये मैसेज, एक संदेश देने की कोशिश की है कि इस बार का जो महाकुंभ 2025 है वो बेहद भव्य और भव्य होने दिव्य वाला है। है। ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने न सिर्फ ये कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों की, आयोजकों की, बल्कि चाहे साधु संत समाज के लोग हों या फिर आम जन हो जो इस मेले का हिस्सा बनेंगे, उन पर भी एक जिम्मेदारी कंधों पर रहेगी इस मेले को सफल बनाए आशिमा, मैं जाने एक की। और चीज यहाँ ऐड ऑन करना चाहूंगी। योगी सरकार ने साधु संतों से ये भी कहा है कि गायों के लिए गौशाले बनाए जाए, क्योंकि इस महाकुंभ में गायों की काफी ज्यादा देखभाल की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। तो स्पेशल रिक्वेस्ट किया है योगी सरकार ने साधु संतों से कि गायों के लिए गौशाले भी बनाए जाए। ठीक है, तो चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और मेरे साथ अरुण भी जुड़ेंगे चर्चा में और उनसे भी जरा जानने की और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तरफ व्यवस्थाओं की जो है यहाँ पर जांच परख मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है कि किस तरह से इस मेले को भव्य और दिव्य बनाया जाना है अरुण, लेकिन दूसरी तरफ एक कहीं ना कहीं माहौल कहीं ना कहीं कि छिड़ गया है साधु संत समाज की तरफ से जो मांग की गई है। आपको पता है मैं किस पॉइंट पे जा रही हूँ, तो क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो हम इस महाकुंभ का जो आयोजन है इसको एक पॉलिटिकल एंगल से भी देखना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अभी जो है फिलहाल उपचुनाव आने वाले हैं और इसके बाद जो है विधानसभा चुनाव भी आने हैं उत्तर प्रदेश के। तो कहीं ना कहीं एक जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है उसको साधने के लिए ये इंश्योर करना एज सीएम, जो बीजेपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो बीजेपी के एक फायर ब्रांड हिंदू नेता है, उनके लिए ये प्रोजेक्ट करना कि इतना बड़ा आयोजन पिछली सरकार से ज्यादा भव्य तरीके से वो किस तरह से जो है करवा सकते हैं। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, आपने जिस तरह से वो जिक्र किया साधु संतों की मांगों का, हमने देखा किस तरह से सीएम योगी ने करीब 2 घंटे तक वो समीक्षा बैठक हुई। 2 घंटे तक उन्होंने उनकी बातें सुनी, उनकी मांगों को सुना और आगे जो उनकी जो भी कार्य हैं वो करने वाले हैं उनके बारे में उनको जानकारी दी गई। तो देखिए, ये मांग इस वजह से भी उठ रही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस तरह की चीजें जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वो एक नकारात्मक एनवायरनमेंट बना देता है। देखिए, आपस में जो है एक ट्रस्ट लेवल गिरता है उस ऐसी घटनाओं से। तो यही बात हमने सीएम योगी के बयान में भी देखी, जो उन्होंने समीक्षा बैठक के बाद दिया कि साधु संतों को भी किसी तरह के नकारात्मक बयान से बचना चाहिए, जिससे जो है एक सामाजिक सौहार्द जो है वो बना रहे। तो देखिए, ये एक बात जरूरी है, लेकिन हमने देखा था अभी पिछले दिनों नेम प्लेट का मामला भी काफी उछला था। बिल्कुल। तो उस परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो कहीं ना कहीं साधु संतों की मांग जो है उनकी नजरिए से जायज है, लेकिन एज सीएम आप ये इंश्योर करना चाहेंगे किसी से भेदभाव ना हो और तो और ये आयोजन कहीं भी एक बड़ी चुनौती माना जाए बिल्कुल, मुख्यमंत्री के लिए। साफ तौर पर एक ये बड़ी चुनौती भी है। मैंने जिस तरह से अभी जिक्र किया कि ये टाइमिंग जो महाकुंभ की है वो बहुत अहम है। बिल्कुल। और ये सबसे बड़ा एक पावन त्योहार, हाँ बिल्कुल, वो है हिंदुओं के लिए। तो यहाँ आपको 2 चीजें देखनी है। यहाँ पे आप एक सामाजिक स्थिति को भी बनाए रखेंगे और आपको उस तरह से व्यवस्था करनी है कि किसी की भावनाओं को भी ठेस ना पहुंचे। तो मुझे लगता है कि यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम जाकर जो अखाड़ों के साधु संत हैं उनसे जाकर मुलाकात करते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं और उसके बाद मुझे लगता है जिस तरह से 2 घंटे तक बैठक हुई है, अभी ऑफिशियली नहीं, ऐसा कुछ तो ऐलान अभी नहीं हुआ है। हालांकि ये हमने खबरों में जो निकल कर सामने आ रही है कि साधु संतों की ओर से ये मांग की जा रही है, लेकिन क्या वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा? कितना आसान होगा मुख्यमंत्री के लिए एज अ सीएम भी, और अभी जिस तरह से आपने कहा कि उपचुनाव भी हैं, फिर विधानसभा चुनाव भी होने हैं, उससे पहले परिपाटी जो है वो पूरी तरीके से चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या उनकी पूरी टीम हो, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं भूमिका को निभाते नजर आ रही है, मजबूत करते नजर आ रहे हैं। तो अब ऐसे में एक तरफ साधु संत समाज के लोगों की ये मांग है, दूसरी तरफ एक भव्य आयोजन, दिव्य आयोजन, ये भी मांग सामने आ रही है कि आधार कार्ड के जरिए ही एंट्री यहाँ पर हो सके। तो इस फैसले को धरातल पर उतारना जाना कितना बड़ा चैलेंज आप मानते हैं? दूसरी तरफ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हम देखें चुनाव के लिहाज से, तो उस लिहाज से भी इस फैसले को किस तरह से देखें? देखिए, हमने देखा था कि किस तरह से जब नेम प्लेट का मुद्दा उठा था तो ये योगी सरकार की एक परसेप्शन रहा है कि सरकार का कि वो ऐसे कड़े फैसले ले सकती है। हालांकि जब वो मामला भी हुआ तो विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाए गए। अब ऐसी संभावना है कि यहाँ पे भी ऐसा कुछ फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि जो सुरक्षा के लिहाज से जरूरी भी है, ना सिर्फ एक धर्म विशेष
को देखते हुए, बल्कि आधार कार्ड वाली एंट्री वो सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है, क्योंकि सैकड़ों हजारों भक्तों की जो है वहां पर भक्त वहां आस्था पे भी आते जुड़ी हैं। है और बिल्कुल। और सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि किस तरह से जो डीजीपी हैं उनकी ओर से वहां पर जो अधिकारी हैं उनका अवकाश कैंसिल कर दिया गया। तो ये सारी चीजें सुरक्षा के मद्देनजर बहुत जरूरी हो जाती हैं। इसे हम धर्म खैर के अभी हिसाब इस से ना फैसला देखें। होना बाकी है, अभी फैसला होना अभी तो बाकी है। सिर्फ एक मांग जो है लेकिन योगी सरकार के पिछले फैसलों से हम ये एक सीख ले सकते हैं कि इस तरह का कड़ा फैसला भी लिया जा लिया सकता जा है। सकता है, वो भी सुरक्षा के लिहाज से, और बिल्कुल। माहौल भी ना बिगड़े और लोगों की आस्था को भी ठेस ना पहुंचे। बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह से हमने पहले भी जिक्र किया कि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, जिस तरह का माहौल देखा जा रहा है, उस माहौल के बीच साधु संत समाज की तरफ से ये जो मांग रखी गई है, हालांकि इस पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्या होता है योगी सरकार की तरफ से, ये देखना होगा। चर्चा पर यही विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।